प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है। Your life. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. Ну, эпизод просто так сложились обстоятельства, так Пайет врезался, да, в опорную ногу Роналду. А если бы это был не Роналду, наверное? हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही और क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं करते। विराट कोहली, द गोट ऑफ मॉडर्न क्रिकेट इरा, Cristiano Ronaldo, the legend of football history and greatest of all time. Both are the same in their field and दोनों के पास अब तक के बेस्ट रिकॉर्ड्स हैं। दोनों अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं और दोनों अपने करियर के टॉप प्लेयर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब इनकी बादशाह छीनने की कोशिश की गई, तो वही CR7 के दौर का दी एंड बताया जाने लगा। जो फैंस, मीडिया और एक्सपर्ट्स कल तक इनकी वाहवाही कर रहे थे, आज वही लोग इनके सबसे बड़े आलोचक बनकर खिलाफ खड़े थे और उनकी पर्सनल लाइफ तक को ब्लेम किया जाने लगा। अब दोनों लीजेंड अपने अपने फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद घुटनों के बल आ गए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किस्मत को भी मंजूर करना ही पड़ा और जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर क्रिकेट के बादशाह बनने तक का सफर किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर अपनी पहचान बनाई और फिर लगातार शतकों के तूफान से दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। उनका आक्रामक बल्लेबाजी और बेदाग जज्बा उन्हें किंग कोहली का खिताब दिला गया। वो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, रनों की बारिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, MS धोनी के टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बाद उन्होंने इंडियन टीम को टेस्ट में नंबर 1 बनाया था। वे अच्छी कप्तानी कर रहे थे और भारत को जीत भी दिला रहे थे। लग रहा था कि उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ भी स्थायी कहाँ होता है। 2019 के बाद विराट कोहली के आसमान में काले बादल छाने लगे। विराट के बल्ले से रन सूखने लगे। आलोचकों ने उन्हें घेरना स्टार्ट कर दिया और कप्तानी का दबाव और निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। वो जिस आसानी से रन बना रहे थे, वो ले अब गायब होने लगी थी। लगातार असफलताओं के कारण विराट का आत्मविश्वास कमजोर हो गया। वो शॉट्स खेलने में हिचकिचाने लगे। जो बॉलर्स आज तक उनके सामने बॉलिंग करने से हिचकिचाते थे, वही आज उन पर हावी हो रहे थे और विराट पूरी तरह से बेवकूफ पर थे। एज ए कैप्टन विराट पर काफी दबाव था। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा 2021 T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया पहली बार पाकिस्तान से हार गई और ये हार इतनी शर्मनाक थी कि विराट की कप्तानी पर सवाल उठने लगे। 2021 में उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी। 2022 में वनडे की कप्तानी भी छोड़ दी। जानबूझकर उनके करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। विराट पूरी तरह से बेबस हो गए। कुछ फॉर्मेट में उनसे कप्तानी छुड़वाई गई, कुछ में उन्होंने खुद ही छोड़ने का ऐलान कर दिया था। देखते ही देखते विराट नाम के आगे दे फिनिश लिखा जाने लगा और लोगों ने यह मानना भी स्टार्ट कर दिया था कि ये इरा यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कोहली को ऐसे ही चेज मास्टर और किंग कोहली का खिताब नहीं दिया जाता है। उन्होंने वास्तव में चैलेंजेस पसंद है और ये बात रिकी पॉन्टिंग भी बताते हैं कि कोहली हमेशा चेज करते हुए ही बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए विराट ने वापसी का फैसला किया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी तकनीकों पर काम किया और अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को नजरअंदाज करना सीख लिया और बस अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया। कोहली की मेहनत रंग लाई और 2022 के अंत तक वह अपने पुराने फॉर्म में लौट आए। एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए और T20 विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। इसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप में कोहली की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। इसी के साथ विराट कोहली 2023 के विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इस वर्ल्ड कप में उन्हें टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर चुना गया और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद सभी आलोचकों के मुंह पर ताले लग चुके थे। दोस्तों, कुछ इस तरह से कमबैक हुआ क्रिकेट के किंग का। अब हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो की स्टोरी भी कुछ इसी तरह से है। अपनी अद्भुत प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर 16 साल की उम्र में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में जगह बना ली। उनका जलवा ऐसा था कि जल्दी इंग्लैंड के दिग्गज क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रोनाल्डो के अंदर भविष्य का महान फुटबॉलर देखा और उन्हें एक रिकॉर्ड डील के साथ अपने क्लब में शामिल कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने यूनाइटेड को कई ट्रॉफियां दिलवाई, जिसमें 2008 में चैंपियंस लीग का खिताब भी शामिल है। इसी वर्ष बैलोन डोर जीतकर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर बने। रोनाल्डो अब सिर्फ एक फुटबॉलर ही नहीं थे, बल्कि एक ब्रांड आइकन बन चुके थे। लेकिन धीरे धीरे करके उनके इस करियर पर काले बादल मंडराने लगे। सीजन 2008-9 में रोनाल्डो को कई चोटों का सामना करना पड़ा, इससे उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ने लगी। इसी के साथ अगले ही साल 2010 के विश्व कप में पुर्तगाल के खराब प्रदर्शन के चलते इसकी वजह सिर्फ रोनाल्डो को ही बताया गया। लेकिन फिर भी रोनाल्डो लड़ते गए, जूझते गए और बेहतर प्रदर्शन करते गए, क्योंकि रोनाल्डो मेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन 2018 में फिर से
पुर्तगाल के खराब प्रदर्शन की वजह भी रोनाल्डो को ही बताया गया। इस समय उनकी जमकर आलोचना हुई। इस दौरान उनको कई इंजरीज हुई, जिसकी वजह उनकी बढ़ती उम्र को बताया जाने लगा। उन पर पूरी तरह से उम्र का दबाव आने लगा था। रोनाल्डो का 2021-22 का सीजन भी खराब रहा। उन्होंने 38 मैचों में 18 गोल किए, जो उनके पिछले 10 सीजन में सबसे कम थे। उनका गोल करने का औसत भी कम हो गया था। रोनाल्डो और जुवेंटस के बीच में कई मतभेद भी हुए, यहाँ भी उनकी आलोचना जारी रही। यह रोनाल्डो के करियर का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उन्हें अपने प्रतिभा और जुनून पर विश्वास रखना था और आलोचनाओं का सामना करते हुए उन्हें वापसी करनी थी। तो उन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाने की तैयारी शुरू कर दी। 2022 में रोनाल्डो जुवेंटस छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ गए। उन्होंने 2022-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 38 मैचों में 24 गोल किए। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपियन लीगेज के फाइनल तक पहुंचाने में मदद की। अब रोनाल्डो अल नसार के लिए खेलते हैं और इस समय वे वहां बहुत ज्यादा खुश है। 39 की उम्र में भी वे पूरी तरह फिट और स्वस्थ है और वो उम्र और चोटों के बावजूद अपनी प्रतिभा और जुनून पर विश्वास रखा है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं का सामना किया और वापसी करके खुद को साबित किया। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से कमबैक किया जाता है। जिंदगी कभी भी एक दिशा में नहीं चलती, उतार चढ़ाव इसके दो सबसे खास पहलू हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले, इससे बचना मुश्किल है, इसलिए इससे लड़ना ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है। कृति को बदलाव पसंद है, इसलिए खुद को इम्प्रूव करते रहिए और समय के अनुसार खुद को बदलते रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद देगा और कई मुश्किलों से जीतने की हिम्मत देगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और मेरी ओर से आपकी जिंदगी में एक छोटा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में CR7 और किंग कोहली टाइप करना ना भूले। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।